ये कहानी अब 5 साल पीछे चली जाती है। उस समय गब्बर नहीं बल्कि आदित्य था और उसका एक खुशहाल परिवार था। एक सुंदर पत्नी और एक अजन्मा बच्चा। उन्होंने कर्ज लेकर एक घर खरीदा था, लेकिन निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के कारण एक दिन वो इमारत अचानक ढह गई। उस हादसे में 212 लोगों की जान चली गई। मृतकों में उसकी पत्नी और उसका अजन्मा बच्चा भी शामिल थे। जांच के दौरान आदित्य को पता चला कि वो इलाका दलदली जमीन था, जहां निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन पाटिल ने अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुमति हासिल कर ली थी। न्याय की तलाश में आदित्य ने ढेर सारे सबूत इकट्ठे किए। फिर वो पाटिल और भ्रष्ट अधिकारियों की बैठक में पहुंचा, लेकिन पाटिल हंसते हुए बोला, यहाँ बैठे ज्यादातर अधिकारियों ने मेरा पैसा खाया है, तुम जैसे गरीब के लिए कोई न्याय नहीं ढूंढेगा। इसके बाद पाटिल ने आदित्य से कहा कि अगर उसे अपनी बात साबित करनी है तो वो 2 फोन कॉल करके देख ले। आदित्य ने सबसे पहले कमिश्नर को फोन किया और कहा, जो बिल्डिंग गिरी थी उसके पीछे पाटिल का हाथ है, मेरे पास सारे सबूत हैं। लेकिन कमिश्नर ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही फोन काट दिया। फिर उसने होम सेक्रेटरी को फोन किया, वहां भी उसे वही जवाब मिला। ये देखकर पाटिल मुस्कुराया और बोला, मरने वालों के परिवारों को सरकार ने 25 लाख रुपए दिए हैं। अरे हाँ, तुम्हारा तो बच्चा भी था, चलो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देता हूं। ये सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पाटिल को जोरदार लात मार दी। इसके बाद उसने वहां मौजूद सभी लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब आदित्य ने पाटिल को एक और भयंकर किक मारी तो वो खिड़की से नीचे गिरने ही वाला था। आदित्य उसे मारने वाला था, लेकिन पाटिल हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा और आदित्य ने उसे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वो गब्बर नहीं आदित्य था। लेकिन जब आदित्य वहां से जाने लगा तभी कायर पाटिल ने पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। आदित्य को मरा हुआ समझकर पाटिल के आदमियों ने उसे जंगल में फेंक दिया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। घूमने निकले कुछ छात्रों को वो मिला, उन्होंने उसका इलाज कराया और उसे अपने विद्यालय ले गए। वहीं आदित्य की मुलाकात देश के अलग अलग हिस्सों से आए आदर्शवादी युवाओं से हुई। उन सबका एक ही दुश्मन था, भ्रष्टाचार। आदित्य कॉलेज में शिक्षक बन गया और उसने उन युवाओं को संगठित करना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने ऐसा अभियान शुरू किया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक ही रात में 10 भ्रष्ट उच्च अधिकारियों का अपहरण कर लिया गया। अगली सुबह सबसे भ्रष्ट अधिकारी की लाश शहर के बीचों बीच लटकती हुई मिली। उसकी छाती पर उसके अपराधों का पूरा विवरण टंगा हुआ था, साथ ही एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश भी मिला।